आप सभी शरणकार समाज बंधुओं को मेरा नमस्कार। साथियों, सर्वप्रथम तो आपको दिवाली के पावन पर्व पर मेरी तरफ से एवं शरणकार चेतना परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। साथियों, जैसा कि हमने अभी हाल ही में देखा, हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हुए। इससे पूर्व भारतवर्ष में लोकसभा के चुनाव हुए। उससे कुछ समय पूर्व राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हुए और अब वर्ष 2025 में दिल्ली में भी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। हमारा शरणकार समाज कहाँ है? किस राजनीतिक पार्टी ने आज तक इस शरणकार समाज को पूछा या इस समाज को कभी कोई महत्व दिया? शायद मेरे हिसाब से नहीं। क्या हम महज वोट बैंक हैं इन राजनीतिक पार्टियों का? शरणकार समाज के सोशल मीडिया पर बने व्हाट्सएप ग्रुपों में प्रतिदिन शरणकार समाज बंधु अपनी अपनी पार्टी के पक्ष में, जो भाजपा से जुड़ा है भाजपा के पक्ष में, जो कांग्रेस से जुड़ा है कांग्रेस के पक्ष में, जो आम आदमी पार्टी से जुड़ा है आम आदमी पार्टी के पक्ष में, जो बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा है बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में, जो समाजवादी पार्टी से जुड़ा है समाजवादी पार्टी के पक्ष में, आए दिन दिल खोल खोल कर पोस्टें करता है और पार्टियों का प्रचार करता है, जिसे देखकर लगता है कि शायद मेरे शरणकार समाज में नेतृत्व करने की क्षमता बहुत बड़ी है। उनकी उन पोस्टों को देखकर लगता है, और ये सच भी है कि शरणकार समाज में नेतृत्व करने की क्षमता है, और एक ऐसा नेतृत्व की क्षमता है जो अन्य किसी में नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी राजनीतिक पार्टियां शरणकार समाज को कोई महत्व नहीं देती और कभी किसी भी चुनाव में कोई टिकट नहीं देती। लेकिन सुबह से लेकर शाम तक व्हाट्सएप ग्रुपों में मेरे साथी, मेरे बंधु भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी और न जाने किन किन पार्टियों का प्रचार और प्रसार और बखान करते रहते हैं। यहाँ तक कि कई ग्रुपों में तो देखा है कि इन राजनीतिक पार्टियों के बखान से तू मैं से लेकर तू तड़ाक तक हो जाती है ग्रुपों में। आखिर क्या मिलता है आप लोगों को? साथियों, राजस्थान में शरणकार समाज का एक बहुत बड़ा समुदाय रहता है। उसके बावजूद भी राजस्थान में एक भी टिकट ना मिल पाना हमारी कौम के लिए, हमारे समाज के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात थी। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही हुआ। हरियाणा में भी एक बहुत बड़ा समुदाय शरणकार समाज का पूरे हरियाणा में रहता है, लेकिन किसी भी पार्टी ने शरणकार समाज को कोई महत्व नहीं दिया, कोई टिकट नहीं दी। अब दिल्ली में 2025 में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और तमाम पार्टियां चुनावी सरगर्मियों में लग गई है। जगह जगह होल्डिंग पोस्टर लगने प्रारंभ हो गए हैं। अब देखना है कि क्या शरणकार समाज को कोई भी राजनीतिक पार्टी टिकट देती है या नहीं। हम राजस्थान में जीरो रहे, हमें कोई टिकट नहीं मिली। हम हरियाणा में जीरो रहे, हमें एक भी टिकट नहीं मिली। हमारे समाज को एक भी टिकट नहीं मिली। अब सवाल है दिल्ली का, क्या दिल्ली में शरणकार समाज को कोई महत्व मिलेगा? क्या कोई टिकट मिलेगी? या हम फिर इन पार्टियों के महज जयकारे ही लगाते रहेंगे
इनके लिए मीटिंगें करते रहेंगे, पिछले दरवाजे से हम क्या इनके लिए वोट ही डलवाते रहेंगे? क्या हम इन पार्टियों के लिए महज एक वोटर ही हैं? इतनी बड़ी कौम और एक से एक बुद्धिजीवी हमारे समाज में मौजूद हैं, उसके बावजूद भी हमारे समाज का किसी भी पार्टी ने आज तक कोई मान सम्मान नहीं किया टिकट देकर। टिकट देना तो दूर की बात है, दिल्ली जैसे राज्य में तो कहीं किसी विभाग में चेयरमैन तक नहीं बनाया, किसी बोर्ड का सदस्य तक नहीं बनाया। ये सोचने वाली बात है, ये हमारे समाज का दुर्भाग्य है। बस हम लोग दिन भर सुबह उठते हैं 5-6 बजे, तब प्रारंभ होते हैं व्हाट्सएप ग्रुपों पर, फेसबुकों पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर इन राजनीतिक पार्टियों का प्रचार और प्रसार करने के लिए, और रात को 11-12 बजे तक जितनी पोस्टें हो सकती है उतनी पोस्टें इन पार्टियों के लिए करते हैं और सो जाते हैं। क्या महज इसी काम के लिए स्वर्णकार समाज है? अरे यह वह कौम है जो सबसे ज़्यादा विश्वासी कौम है, जिस पर सबसे ज़्यादा लोग विश्वास करते हैं। आज उसी कौम के ऊपर, स्वर्णकार समाज की उसी कौम के ऊपर किसी राजनीतिक पार्टी को विश्वास नहीं है। अभी हाल ही में गुड़गांव से हरियाणा में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो एक स्वर्णकार भाई ने निर्दलीय चुनाव लड़े थे, मुझे उनका नाम तो ध्यान नहीं है, उन्होंने गुड़गांव से चुनाव लड़े। कम से कम उन्होंने चुनाव लड़ने की हिम्मत तो करी। उन्हें वोट कितना मिला सवाल इसका नहीं है, उन्होंने साहस किया, उन्होंने फार्म भरा और उन्होंने सरकार के खाते में एक नाम लिखवा दिया स्वर्णकार समाज का, कि स्वर्णकार समाज का भी उम्मीदवार था। मैं कहना चाहता हूं उन भाइयों से जो मेरे भाई सक्षम हैं, जिनके पास तन मन धन तीनों चीज हैं, जिनके पास बल और बुद्धि है, वे आगे आएं और इन राजनीतिक पार्टियों से अपनी दावेदारी पेश करें, अपनी टिकट मांगें। और फिर भी अगर ये पार्टियां हमें टिकट नहीं देती है तो मैं कहूँगा कि हमें निर्दलीय आज़ाद प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ना चाहिए, ताकि सरकार को पता चले कि ये सोए हुए स्वर्णकार, ये सोए हुए अजमीढ़ के वंशज जाग चुके हैं। और मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा जो आए दिन भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टियों की मीटिंगें कराते हैं, उन लोगों से भी कहना चाहूँगा कि बहुत मीटिंगें करा ली आपने अब तक, अब आप अपने लिए उन पार्टियों से टिकट मांगें और नेतृत्व के लिए आगे बढ़ें। स्वर्णकार समाज तन मन धन से आपके साथ है और मैं स्वयं रमेश सोनी मंडावरा आपके चुनाव में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करूँगा। बस आप नेतृत्व की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आइए, और यदि फिर भी हमें कोई पार्टियां टिकट नहीं देती है तो छोड़ देना चाहिए हमें इन पार्टियों की दिन भर ची पी करना, इनकी चापलूसियाँ करना, इनके प्रचार प्रसार करना। आखिर क्या मिलता है इन चीज़ों से हमें? तो साथियों, मैं यही कहूँगा, समय है, 2025 में दिल्ली में चुनाव है, और जो साथी सक्षम हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो आगे आएँ और आगे आकर पार्टियों में अपनी दावेदारी पेश करें। जय अजमेढ़ जी महाराज, जय माँ भवानी।